शायद आप लोगों को पता होगा कि बिहार दरोगा 2023 में आई थी फॉर्म, और उसको लेकर के काफ़ी तरीके से देखा गया था कि उसकी फॉर्म भरने के बाद से जो है उसकी एग्ज़ाम ली गई थी, और एग्ज़ाम लेने के दरमियान कई तरह के जो है सवाले खड़े हुए थे, और उसके बाद जो है पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। ये इतनी निकम्मी सरकार थी कि उस टाइम जो है उस पेपर को लीक मामले को लेकर के जो है उसे रद्द भी नहीं किए, और जो है तुरंत उसका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिए, और इस तरीके से जो है आ, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे होते थे, उनके ऊपर में लाठियों की बौछार हुई थी, और उनके ऊपर उस कड़ाके की ठंड में जो है पूरी तरीके से उस पर पानी का बौछार किया गया था। युवा भूला नहीं है, कितने युवाओं की जो है कपारे फाड़ दी गई थी, कितने युवाओं को हाथ तोड़ दी गई थी, कितनी की टांगे तोड़ दी गई थी, कितनी की जाने गई थी उस बीपीएससी अभ्यर्थियों की, जहां पर जो है लगातार से विरोध प्रदर्शन था। आपको पता होगा पटना के बापू सभागार में बीपीएससी की एग्जाम की फर्स्ट पाली की एग्जाम होता है, जहां पर पूरी तरीके से जो है पेपर आउट का मामला सामने आया था, और उसके बाद से लगातार से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है उस पर प्रदर्शन कर रहे थे। एसएससी के स्टूडेंट जो है प्रदर्शन मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम है सभी में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं दे करेंगे। और बिहार सरकार जो है इतनी पूरी तरीके से देखा जाए तो युवाओं को कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को जो है भविष्य में अच्छे पद पर जाएंगे, युवा ये कर देंगे, युवा वो कर देंगे। पहले युवा सुरक्षित रहेंगे तब ना युवा जो है देश की तरक्की में अपनी हाथ को ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन ऊंचाई तक जाने से पहले युवाओं की टांग पकड़कर खींच लिया जाता है। आप किस तरीके से खींचा जाता है आपको बाखूबी जानते हैं कि जब युवा एग्जाम देने के लिए जाते हैं उससे पहले उसका एग्जाम का पेपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंड कर रहा होता है। सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी थी कि जहां पर जिनके साथ इंसाफ होना चाहिए उनके साथ ना इंसाफी होता है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। लाखों स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन कर रहे होते थे, उस पर भी जो है इस तरीके से बिहार सरकार ने अपनी रौद्रता रूप दिखाकर उस पर लाठियां चार्ज करवा देती है, जहां पर जो पुलिस प्रशासन इस फेस को कन्फेस करके उस पद पर जाते हैं, वही पुलिस प्रशासन जो है कुछ अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर देते हैं, उस अभ्यर्थियों की जान ले बैठते हैं। जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आश्चर्यजनक वीडियो सामने आई थी, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव जो है पूरी तरीके से सामने है, और आप लोगों को इस पर देखना है कि हमें किसको वोट करना है और किसको नहीं। हमें सरकार बिल्कुल बदलनी चाहिए। जहां पर आप देखेंगे कि पहले कई तरह के जो है लोग छुप करके करते थे, लेकिन आज खुलेआम हो रहा है। आप अगर मधुबनी जिला की मैं बात करूं तो मधुबनी जिले की क्राइम का ग्राफ अगर उठाकर देख लीजिए तो पूरी तरीके से मधुबनी जिले की क्राइम जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के रोकथाम नहीं हो रही है। आपको जानकारी में होगा कि छठ के दिन महापर्व छठ चल रहा होता है, और वहां पर छठ के दूसरे दिन मतलब जो सुबह का अर्घ होता है वहां से पूजा करके लौटने के दरमियान एक अधेड़ को मार करके जो है पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ बिहार पुलिस की लापरवाही देखिए, जहाँ पर गुंडों की जो मनमानी देखिए, जहाँ पर दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, और बिहार सरकार जो है इस पर चुप होता है। बिहार में कहते हैं कि नाम के लिए शराब बंद है, लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है। आप जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर शराब की एकदम फैक्ट्री खुली हुई है। आप जिस चौराहे पर चले जाइए उस चौराहे पे आपको शराब की बोतलें मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप कह देंगे वो व्यक्ति शराब का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है। जहाँ पर बिहार सरकार शराब बंद कर दी है, वहीं पर अब घर में होम डिलीवरी शराब हो रहा है। पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्तता है, पुलिस प्रशासन खुद पी रहा है। पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से अपना ड्यूटी करना शुरू कर दे तो बिहार में शराब बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप हर जगह देखेंगे कि एक एक व्यक्ति के घरों में देखेंगे तो शराब का कारोबारी और शराब का बोतलें मिल रहा है। बिहार सरकार पूरी तरीके से इस बार फेल है, और इस बार उनको करारा जवाब मिल सकता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो इस बार बिहार में चुनावी मैदान में हर राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार में लाकर खड़े कर दिया है, इस बार उसको डर सता रहा है कि बिहार जो है अब बदलने वाला है। बिहार एजुकेटेड है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है छोटे से लंगोटी पहनने वाले बच्चे बिहार के होते हैं। जहां पर बिहार वो राज्य है जो जीरो का देने वाला राज्य बिहार है, जहां पर शिक्षा का एक बड़ा
केंद्र रहने वाला वो भी बिहार है, और उस बिहार में पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को उतारना, सारे विपक्षी नेताओं को उतारना, सारे पक्ष के नेताओं को उतारना। अदर अदर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात के 10 आईएएस ऑफिसर को बिहार में इलेक्शन में ड्यूटी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी खेल होने की संभावना है, जहाँ पर गुजरात के 10 आईएएस ऑफिसर को बिहार में तत्काल ड्यूटी कर मतलब तबादला करके ड्यूटी देना और इलेक्शन में खासकर उसे ड्यूटी देना एक बड़ी संकेत है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत जो है 10 आईएएस ऑफिसर को, गुजरात के 10 आईएएस ऑफिसर को बिहार में अपॉइंट करता है और उसे खड़े करता है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाता है। क्या बिहार में आईएएस ऑफिसर नहीं थे? बिहार के आईएएस ऑफिसर को इसमें चुनावी जो है मुद्दों को लेकर के, चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर के उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, जहां पर गुजरात से आईएएस ऑफिसर को बिहार में लाना ये कहां तक उचित है? हमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि बिहार में इस बार कुछ न कुछ तो खिचड़ी बन रही है, जहां पर गुजरात से आईएएस ऑफिसर को लाना एक बड़ी संकेत है बिहार विधानसभा चुनाव आयोग को इस पर तुरंत जांच करनी चाहिए कि किस तरीके से गुजरात के 10 आईएएस ऑफिसर को बिहार लाना एक बड़ी संकेत है, और जितने भी पार्टियां उन सभी को भी इस पर संकेत को भांपना चाहिए कि आखिर क्या रणनीति बनाई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार बिहार में कुछ खेला करने जा रही है, या फिर वोट बैंक को हड़पने की साजिश है? जहां पर सोशल मीडिया पर काफी तरीके से वोट चोरी को लेकर के मामला चल रहा था, उसी बीच जो है अभी 1-2 दिन पहले की एक खबर सामने आई है, जहां पर 10 आईएएस ऑफिसर को बिहार में लाई गई है, वो भी सारे ऑफिसर जो हैं गुजराती हैं। क्या हमारे बिहार में आईएएस ऑफिसर नहीं है? हमारे बिहार में आईपीएस ऑफिसर नहीं है? उन लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते थे? उन लोगों को काम नहीं दिया जा सकता है? क्या गुजराती ही इस पर करेंगे? ये बड़ी चुनौती है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार बदल रहा है या बिहार नहीं बदल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? आप प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं? आप माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं? या आप पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, विदा लेते हैं। देखते रहे खबर MSB TV। जय हिंद, जय भारत।